दोस्तों जय हिंद। आज से मैं टैली का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास का एक तरीके से कुछ बच्चे मेरे डिमांड कर रहे थे कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए टैली का। तो इसमें मैं शुरू करूंगा आज, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा कि जिससे लोगों के डाउट्स क्लियर हों। और क्लास में मैं क्या पढ़ाता हूँ वो इस पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि क्लास का सीरीज अलग होता है, इसका सीरीज अलग होता है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो जब आप टैली ओपन करते हैं तो टैली में ये स्क्रीन ऊपर आती है, जिसमें अगर आपको टैली लाइसेंस वर्जन है तो एक्टिवेट यहाँ से कर लेंगे। बाकी आप फिलहाल एजुकेशन बोर्ड में जाके काम कर सकते हैं। एजुकेशन बोर्ड में जाके काम करेंगे तो आपको क्या होगा, एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको। ये स्क्रीन जो होता है इसमें दो पार्ट में बटा होता है। एक जो ये मेन स्क्रीन ऊपर का जो दिख रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली होता है। ये गेटवे ऑफ टैली से हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। बाकी नीचे जो ये चीज दिखा हुआ है, दिख रहा है, जिसमें ये दिखाता है कि कौन सा वर्जन है, एजुकेशन मोड है, और कहाँ पे हम काम करने, कैलकुलेटर एरिया यहाँ पर है। तो कैलकुलेटर एरिया में काम करने के लिए अगर हम तुरंत कोई नंबर लेते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेटर के तरीके से करता है ये। इस ऊपर वाले को अगर एक्टिवेट करना है, नीचे वाले कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है, और ऊपर वाले की कंट्रोल प्लस एम होता है। तो अब इसमें हमको आना है तो कंट्रोल प्लस एम अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा गेटवे ऑफ टैली एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये पट्टी देखिए हरी हो गई। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसमें देखिए कई ऑप्शन है। जैसे पहला है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, ये बाद में बात करेंगे। क्रिएट कंपनी, बैकअप, ये सब अलग अलग चीजें। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है क्रिएट कंपनी में आती है यहाँ पे। इसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल में। अब ये खुल के आ गया। इसमें क्या है, यहाँ जो नेम है, नेम में हम लिखेंगे जिस नाम से आपका बिजनेस है उसका प्रोफाइल यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने लिखा ये हो गया। अब उसके बाद नीचे मेलिंग एड्रेस, आपका इसका एड्रेस क्या है। मान लो मैंने लिखा इसका लखनऊ, मैंने लिखा हजरतगंज लखनऊ। और यहाँ पे कंट्री चूज करना पड़ेगा। अगर कंट्री आप नहीं चूज करते हैं तो नीचे आपका ये चीज जो है, देखिए आपका रा लिखा हुआ, यानी INR लिखा है, इंडियन रुपीज जो लिखा। अगर यहाँ से आप दूसरा कुछ लेते हैं, दूसरी कोई कंट्री ले लेते हैं, तो आपका देखिए नीचे यहाँ पे आपका करेंसी सिंबल चेंज हो गया। ये जो आप यहाँ पे कंट्री लेंगे उसका करेंसी सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए कंट्री आपको इंडिया चुनना है। अगर आप अमेरिका लेंगे तो आपका डॉलर आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको अमेरिका लेकर के दिखा दे रहा हूँ, USA। देखिए नीचे डॉलर आ गया नीचे यहाँ पर। तो इस तरीके से कंट्री के हिसाब से इसका ये आपका नीचे करेंसी सिंबल ले लेगा। फिलहाल हम लेते हैं इंडिया। और स्टेट आपके लिए चूज करना बहुत जरूरी है। स्टेट नहीं चूज करेंगे तो आप जब GST लगाएंगे इसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके जो दुकान का, आपके फर्म का, आपके प्रतिष्ठान का जो स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग GST क्लियर करेगा कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, यानी कि स्टेट के अंदर है या स्टेट के बाहर है। उस पर हम बाद में बात करेंगे GST कैसे लगता है। स्टेट के अंदर होगा तो दूसरी GST, स्टेट के बाहर होगा तो दूसरी GST। तो यहाँ पर आपको स्टेट लेना बहुत जरूरी है। मैं यूपी ले रहा हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे पिन कोड में डालूंगा, जो भी पिन कोड है डाल देंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे जो भी है, मोबाइल नंबर जो है वो डाल देंगे इसमें, फैक्स नंबर जो है वो डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे, वेबसाइट डाल देंगे, जो वेबसाइट आपका होगा। फिर यहाँ आइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर आती है फाइनेंशियल ईयर में, और नीचे लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो होता है इस सारे कंपनियों के लिए एक ही होगा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल होता है। सत्र कोई भी हो, कोई भी साल होगा, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, और 1 अप्रैल से फिर एक नया सेशन शुरू होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, बिजनेस का। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो 1/4 ही रहेगा, अप्रैल ही रहेगा। लेकिन जो नीचे वाला ये है, इसमें बहुत सारे लोग डाउट में आकर के इसमें अलग अलग डेट डाल देते हैं। जैसे क्लोजिंग डाल देते हैं कि नहीं हमारा यहाँ पे 31 मार्च रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वह डेट आप डालेंगे जिस डेट में आप बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, जिस डेट में अपना बुक बना रहे हैं, हिसाब किताब लिखने के लिए लेजर बना रहे हैं, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। आपका जो बही खाता है, आपका जो लेजर है, वो आप कब से बनाएंगे, उसके लिए आपका ये यहाँ पर डेट डालेंगे। मान लिया मैंने बनाया 1/7 को, मैंने बनाया 1 जुलाई को मैंने बनाया। हालांकि अभी जुलाई नहीं चल रहा है, ये मैं जून चल रहा है, मैं 1 मई कर दे रहा हूँ, 1 मई 2024। ये हो गया। तो ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4 ही रहेगा।
नीचे वाला जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है ये चीज चेंज हो सकता है। यहाँ पर ये आपका जिस डेट में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा वो डालेंगे। यहाँ पर हम सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, जिससे हर कोई आपका ये वाला फर्म ओपन करके किसी भी वाउचर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी एंट्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर के पासवर्ड से उसको हम सिक्योर कर देंगे। देन नीचे आते हैं कि सिंबल आपने देख लिया, INR देख लिया। यहाँ कह रहे हैं सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स जो होता है वो और प्रीफिक्स होता है। तो सफिक्स मतलब होता है बाद में और प्रीफिक्स मतलब होता है पहले। अगर आप इसको लिख देंगे एस, तो ये RS जो होता है यानी जो रा सिंबल होता है इसको पीछे डाल देगा नंबर के, और अगर इसको नो रहने देते हैं, सफिक्स को नो रहने देंगे, तो आपका सिंबल आगे ही रहेगा पहले, फिर नंबर आपका आएगा। जैसे रा करके लिखा जाएगा और फिर आपका पैसा आ जाएगा। फिर ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जो आपका अमाउंट और सिंबल है, जैसे रा करके लिखा आपने 10, तो रा और 10 के बीच में यानी जो इंडियन रुपीज का सिंबल है उसके और नंबर के बीच में स्पेस आ जाएगा। सो अमाउंट इन मिलियन। अगर आप इसको एस कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो मिलियन और मिलियन के फॉर्मेट में चला जाएगा। मिलियन में होता है 10 लाख, उसके फॉर्मेट में नंबर लिखेगा। नो रहने देंगे तो ये मिलियन फॉर्मेट में नहीं आएगा, जनरल फॉर्मेट चलेगा। फिर आगे आइए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जब आप अमाउंट का लेन देन करेंगे तो पैसे कभी कैलकुलेट होकर के डेसिमल में जब आएंगे तो डेसिमल के 2 ही प्लेसेस होंगे। अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो डेसिमल का 3 प्लेस हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 4 प्लस हो जाएगा। हालांकि पैसे के लिए 2 डेसिमल प्लेस पर्याप्त है, उतना ही रखेंगे। नीचे सिंबल पूछता है कि जो डेसिमल पॉइंट का पीछे रहता है, जैसे 50 रुपए 40 पैसे, तो 40 जो है वो पैसे रहेंगे या कुछ और रहेंगे उसके लिए पूछता है। अगर यहाँ पे पैसे रखने हैं तो पैसे रखिए, अदरवाइज कुछ और लिख सकते हैं, वो चीज डेसिमल पॉइंट के बाद वाला आ जाएगा। फिर लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। तो 2 ही डेसिमल का 2 ही प्लेस रखेंगे हम लोग, उसके अलावा नहीं रखेंगे। उसी को वर्ड में केवल परिभाषित करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो मैं समझता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, और इधर जो नीचे आता है इसके लिए आपको क्लियर कर लिया गया होगा कि ये सब कैसे होता है। आप इसको फिर इंटर करेंगे या Ctrl+A कर देंगे तो भी ये आपका सेव हो जाएगा और आपकी कंपनी, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। और ये नीचे आपकी देखिए बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जहां मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पर देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। और फिर इसमें आप काम शुरू कर सकते हैं और अपनी एंट्री प्रारंभ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे। तब तक आप आराम से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।